बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक रेडियो बायोलॉजी। Some tissue are more sensitive than others to radiation exposure. Such tissue usually respond more rapidly and to lower doses of radiation. जैसा कि reproductive cells are more sensitive than nerve cells. Physical factor and biological factors affect the radiobiologic response of tissue. Knowledge of these radiobiologic factors is essential for understanding the positive effects of radiation oncology and the potentially harmful effect of low radiation dose exposure. मुख्तलिफ टिश्यू मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन देते हैं जब उनको रेडिएशन पड़ती है। लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रिबुंडियू। In 1906, two French scientists, Bergoni and Tribundieu, theorized and observed that radiosensitivity was a function of the metabolic state of the tissue being irradiated. कि मेटाबॉलिज्म जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जिसमें कम होगी वो सेंसिटिव कम होगा, वो रेडियो रेजिस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रिबुंडियू. Basically, the law states that the radiosensitivity of living tissue varies with maturation and metabolism. It has found some application in radiation oncology. In diagnostic imaging, the law serves to remind us that fetuses are considerably more sensitive to radiation exposure as are children compared with the mature adults. डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि जो फीटस है वो उसको अगर थोड़ी सी भी रेडिएशन डोज पड़ेगी तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी बनस्बत एक बच्चे के, और बच्चे के बनस्बत बड़ों के। मैच्योर बंदा होगा तो उसको रेडिएशन डोज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। बहरहाल इफेक्टिव तो है, उसमें नुकसान तो करेगी, लेकिन फीटस और चिल्ड्रन की नस्बत कम। स्टेम सेल्स आर रेडियो सेंसिटिव, मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाई रेडिएशन. मेच्योर सेल आर रेडियो रेजिस्टेंट, जैसा कि उन इफेक्ट लेस होता है. यंगर टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर रेडियो सेंसिटिव, यंगर जितने होंगे उतना ही ज़्यादा उनमें सेंसिटिविटी बढ़ेगी रेडिएशन से. टिश्यू विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर रेडियो सेंसिटिव, मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो वो भी रेडियो सेंसिटिविटी उसमें ज़्यादा होगी. हाई प्रोलिफरेशन रेट फॉर सेल्स एंड हाई ग्रोथ रेट फॉर टिश्यू रिजल्ट इन इंक्रीज रेडियो सेंसिटिविटी. कि सेल अगर एक जल्दी से रेप्लिकेट कर रहा है या फिर उसमें ग्रोथ रेट हाई है, मेटाबॉलिज्म हाई है, तो फिर वो रेडियो सेंसिटिव भी ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टिविटी कम होगी. Physical factor that affect radio sensitivity. When one irradiates tissue, the response of the tissue is determined principally by the amount of energy deposited per unit mass. The radiation dose in gray, कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन जाएगी वो रिस्पॉन्स उस पर डिपेंड करता है. रेडिएशन ज़्यादा जाएगी तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आएगा, नुकसान भी ज़्यादा होगा. रेडिएशन कम होगी तो नुकसान भी उसी हिसाब से कम होगा. इवन अंडर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, हाउएवर वन इक्वल डोजेज आर डिलीवर्ड टू इक्वल स्पेसिमन, द रिस्पॉन्स में नॉट बी सेम बिकॉज ऑफ अदर मॉडिफाइंग फैक्टर. कि अगर दो बंदे हैं, दोनों के ही अगर हम हैंड का एक्सरे करते हैं तो दोनों में रेडिएशन रिस्पॉन्स मुख्तलिफ आएगा. अगर हम KBMS भी सेम रखें तब भी मुख्तलिफ आएगा, क्योंकि दोनों का अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट डिफरेंट है, हर बंदे का अलग अलग होता है. ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर अफेक्ट द डिग्री ऑफ रेडिएशन रिस्पॉन्सेज, बाकी सारे भी हैं. लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र. लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ ए मेजर ऑफ द रेट एट विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन टू द सॉफ्ट टिश्यू. की एनर्जी एक्सरे से हमारे जो टिश्यू है उसके अंदर जाने की उसकी सलाहियत कितनी है, उसको लेट कहते हैं. लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र. It is another method of expressing radiation quality and determining the value of the radiation weighting factor used in radiation protection. Radiation factor की definition है dimensionless factor to derive the equivalent dose from the absorbed dose average over the tissue और organ. कि टिश्यू और ऑर्गन पे हमने एवरेज अगर डोज की हुई है तो उसमें अगर जितनी डोज अब्जॉर्ब हुई है उसमें से जो डेंजरस डोज है, इक्विवेलेंट डोज है, वो डिराइव करना. ये हर टिश्यू का अलग अलग फैक्टर होता है. एंड इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन. के रेडिएशन की क्वालिटी भी है कि अगर KV ज़्यादा देंगे तो उसका लिए फैक्टर मुख्तलिफ होगा, KV कम देंगे तो उसके लिए फैक्टर मुख्तलिफ होगा. हैंड के एक्सरे करेंगे मुख्तलिफ उसका फैक्टर होगा, और अगर मिसाल के तौर पर कोई नर्व सेल का करेंगे मुख्तलिफ फैक्टर होगा, एपिथेलियल सेल का मुख्तलिफ फैक्टर होगा. हर किसी का अपना अपना एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है और टिश्यू की टाइप पे भी डिपेंडेंट है. LED is expressed in unit of kilo electron volt of energy transfer per micrometer of soft tissue. The lead of diagnostic X-ray approximately 3 keV per micrometer. The ability of ionizing radiation to produce a biologic response increases as the lead of radiation increases. lead बढ़ेगी तो साफ ज़रे ionizing की एबिलिटी भी बढ़ेगी और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आएगा, नुकसान भी ज़्यादा होगा. When lead is high, ionization occur frequently, increasing the probability of interaction with the target molecule. lead बढ़ेगी तो साफ एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो अंदर जाके नुकसान पहुंचाने की सलाहियत बढ़ेगी. नुकसान कैसे पहुंचेगा? टारगेट मॉलिक्यूल को आयोनाइज करके.
रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस या इसको रेडियोलॉजिक भी कह सकते हैं। एज द लेट ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिक डैमेज आल्सो इंक्रीजेज। दिस इफेक्ट इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस। It is basically the ratio of dose of standard radiation necessary to produce a given effect to dose of test radiation necessary to produce same effect। ये एक रेशियो है, इसका यूनिट कोई नहीं है। हर टिश्यू के लिए मुख्तलिफ है। एक्सरे की मेरे ख्याल में एक है। द स्टैंडर्ड रेडिएशन बाई कन्वेंशन इज़ ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 200 to 250 kVp ऑर्थो वोल्टेज। और ये रेडिएशन की जो मुख्तलिफ एनर्जी के हिसाब से है, मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल में ये ऑर्थो वोल्टेज हम यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक एक्सरे हैव एन RBE ऑफ 1। डायग्नोस्टिक रेंज होती है 20 से लेके 150 kV तक। वेयर एज रेडिएशन विद लोअर लेट दैन डायग्नोस्टिक एक्सरे हैव RBE लेस दैन 1। अगर उसकी लेट कम होगी, एक्सरे से कम होगी, 20 से 150 की रेंज से कम होगी, तो फिर उसका RBE भी 1 से कम होगी, ज़्यादा होगी तो फिर हायर होगी। रेडिएशन विद हायर लेट हैव हायर RBE। Protraction and fractionation. If a dose of radiation is delivered over a long period of time rather than quickly, the effect of that dose is less। कि अगर हम एक डोज़ एक ही दफ़ा दे दें और एक उसी डोज़ को सेम को थोड़ा ज़्यादा टाइम के वक्फे से दे दें, तो इफ़ेक्ट फिर जब वक्फे से देंगे इफ़ेक्ट कम आएगा, एक दफ़ा दे देंगे तो इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा, नुकसान ज़्यादा होगा। स्टेटेड डिफरेंटली, इफ़ द टाइम ऑफ रेडिएशन इज़ लेंथेंड ए हायर डोज इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। कि अगर टाइम बढ़ा दें तो हमें फिर KV भी बढ़ाना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक नीचे मिसाल आ रही है, इफ़ द डोज इज़ डिलीवर्ड कंटिन्यूसली बट एट ए लोअर डोज रेट इट इज़ सेड टू बी प्रोटेक्टेड। 6 gray tissue 600 rad delivered in 3 minutes at a dose of 2 gray tissue per min is lethal for a mouse। लेकिन अगर उसी डोज को however when 6 gray T is delivered at the rate of 10 milligray per T for total of 600 or the mouse will survive। कि अगर एक ही दफ़ा दे देंगे 6 ग्रे तो फ़ौरन मर जाएगा चूहा। अगर उसी को 10 मिलीग्रे देंगे वक्फे से 600 घंटे तक, तो फिर चूहे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका साथ साथ मेटाबॉलिक रेट और उसका ग्रोथ रेट भी चलता रहता है, तो टिश्यू की सर्वाइव और उसकी जो रिकवरी है वो भी साथ साथ होती रहती है। डोज प्रोटेक्शन एंड फ्रैक्शनेशन कॉज लेस इफेक्ट बिकॉज टाइम इज़ अलाउड फॉर इंट्रासेलुलर रिपेयर एंड टिश्यू रिकवरी। If the 6 gray T dose is delivered at the same dose rate but in 12 equal fractions of 500 milligray T all separated by 24 hours, the mouse will survive। अच्छा, टिश्यू जो प्रोटेक्शन है वो टाइम को चेंज करता है, मतलब टाइम बढ़ा देते हैं। फ्रैक्शनेशन में डोज़ को फ्रैक्शन से कर देते हैं, डोज़ की टुकड़े कर देते हैं। पहले में टाइम लंबा करते हैं, इसमें डोज उतनी ही होती है लेकिन उसको फ्रैक्शन ज़्यादा कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। इन दिस सिचुएशन द डोज इज सेड टू बी फ्रैक्शनेटेड। एडिशन डोज फ्रैक्शनेशन रिड्यूसेस द इफेक्ट बिकॉज सेल अंडरगो रिपेयर एंड रिकवरी बिटवीन डोजेज। ये सेम टू सेम उसी की तरह है। डोज फ्रैक्शनेशन इज यूज्ड रूटीनली इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में भी थोड़ी थोड़ी करके रेडिएशन डोज देते हैं। एक ही दफ़ा देंगे तो फिर उल्टा कैंसर इलाज करने के बजाय कैंसर उसको हो जाएगा। Biologic factor that affect radio sensitivity. In addition to these physical factors, a number of biologic conditions alter the radiation response of tissue. Some of these factors such as age and metabolic rate have to do with the inherent state of tissue. एज को और मेटाबॉलिक रेट को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अदर फैक्टर आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड मॉडिफायर ऑफ द बायोलॉजिक सिस्टम। Oxygen effect. Tissue is more sensitive to radiation when irradiated in the oxygenated state than when irradiated without oxygen और low oxygen condition। कि अगर ऑक्सीजनेटेड स्टेट में उसको इरिडिएट करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा बनस्बत हाइपोक्सिक या एनोक्सिक लो ऑक्सीजन कंडीशन में। दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू रेडिएशन रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द ऑक्सीजन इफेक्ट एंड इज डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकली बाय द ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ डोज नेसेसरी अंडर एनोक्सिक विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन टू प्रोड्यूस गिवन इफेक्ट टू द सेम टू सेम इफेक्ट अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे। जनरली द टिश्यू इरिडिएशन इज कंडक्टेड अंडर कंडीशन ऑफ फुल ऑक्सीजनेशन। नॉर्मली हम जो भी करते हैं। हाई प्रेशर ऑक्सीजन हैज़ बीन यूज्ड इन radiation oncology and other attempt to enhance the radio sensitivity of the nodular avascular tumors which are less radio sensitive। के कोई जो nodular या avascular tumors हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो फिर उसका इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा, उन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, उनको मारने में आसानी होगी रेडिएशन से। डायग्नोस्टिक एक्सरे इमेजिंग इज परफॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ फुल ऑक्सीजनेशन। द OER ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो इज़ हाइएस्ट फॉर लो लेट रेडिएशन with a maximum value of approximately 3 that decreases to approximately 1 for high let radiation। एक दूसरे के उलट हैं। एज द एज ऑफ बायोलॉजिक स्ट्रक्चर
affects its radio sensitivity. Human are most sensitive before birth. Fetus जो होगा वो सबसे ज़्यादा है. After birth sensitivity decreases until maturity. बड़े होते जाएंगे तो उसकी sensitivity कम होती जाएगी, हमारे सेल radio resistant होते जाएंगे. At which time human are most resistant to radiation effect mature. In old age human again become somewhat more radio sensitive क्योंकि फिर सेल कमज़ोर हो जाते हैं. Recovery. In vitro test tube experiment show that human cell can recover from radiation damage if the radiation dose is not sufficient to kill the cell before its next division, जो कि इंटरफेस का मरहला है. Then given sufficient time the cell will recover from the sublethal radiation damage it has sustained. sublethal का मतलब यह है कि लीदल नहीं है, सेल बिल्कुल मर नहीं या उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो गया कि वो बिल्कुल मरने के करीब पहुँच चुका हो. तो कुछ हद तक अगर बाकी है, सेल में जान बाकी है, तो फिर वो वापस आ सकते हैं. Interphase death occur when the cell dies before replicating. The intracellular recovery is attributable to repair mechanism inherent in the biochemistry of the cell. हर सेल के अंदर ही होता है तो रिकवरी हो जाती है. Some types of cell have greater capacity than other for repair of sublethal damage. कोई सेल जल्दी रिपेयर कर लेते हैं, कोई सेल टाइम लेते हैं. ये भी सेल के अपना उसकी क्वालिटी है. At the whole body level, this recover from radiation damage is assisted through repopulation by surviving cells. के जो surviving cell है वो जल्दी जल्दी replicate करते हैं, तो repopulation मतलब फिर सेल की तादाद ज़्यादा हो जाती है. If a sufficient number of cells sustain only sublethal damage and survive, they may proliferate and repopulate the irradiated tissue or organ. If a sufficient number of cells sustain only sublethal damage and survive, they may proliferate and repopulate the irradiated tissue और organ. कि अगर थोड़े से बच जाएँ टोटल ऑर्गन में से, सबलीदल डैमेज से बच जाएँ, लीदल ना हो डैमेज, कम हो डैमेज, ख़तरनाक ना हो, तो फिर वो दोबारा ऑर्गन को सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं दोबारा. द कम्बाइंड प्रोसेसेस ऑफ इंट्रासेलुलर रिपेयर एंड रिपॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू रिकवरी फ्रॉम रेडिएशन डैमेज. तो रिकवरी है इंट्रासेलुलर रिपेयर और रिपॉपुलेशन. Chemical agent. Some chemical can modify the radiation response of cell, tissue and organs. For chemical agent to be effective, they must be present at the time of radiation. कि कुछ केमिकल हैं जो रेडिएशन के इफेक्ट को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो उसी वक्त मौजूद होने चाहिए जब टिश्यू इरेडिएट हो रहा है. बाद में आएंगे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा. पोस्ट इरेडिएशन एप्लीकेशन डज नॉट यूजुअली ऑल्टर द डिग्री ऑफ रेडिएशन रिस्पॉन्स. के बाद में अगर मिसाल के तौर पर कोई रेडियो जिस तरह रेडियो रेजिस्टिव है, बाद में जाके उसको रेडिएशन वाली जगह पे लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा. रेडियो सेंसिटाइजर के जो रेडिएशन इफेक्ट को बढ़ाते हैं. दे एनहांस द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. एग्जांपल इंक्लूड हैलोजिनेटेड पिरिमिडीन्स, मेथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन डी, हाइड्रोक्सी यूरिया एंड विटामिन के. जिस तरह के रेडियो सेंसिटाइजर में ऑक्सीजन भी शामिल है, अभी हमने पढ़ा. The halogenated pyrimidines become incorporated into the DNA of the cell and amplify the effects of radiation on the molecule. कि वो DNA के अंदर घुस जाते हैं, फिर उस पर इफेक्ट कराते हैं. All radio sensitizer have an effectiveness ratio of approximately 2. कि डबल कर देते हैं इफेक्ट को. अगर वहाँ पे मौजूद होंगे तो रेडिएशन इफेक्ट डबल आएगा. That is, if 90% of cell culture is killed by 2 gray T, then in the presence of sensitizing agent only 1 gray T is necessary for the same percentage of lethality. मतलब डबल हो जाएगा इफेक्ट. रेडियो प्रोटेक्टर हैं. दे इंक्लूड मॉलिक्यूल दैट कंटेन अ सल्फेड्रल ग्रुप सच एज सिस्टीन और सिस्टामीन. 100 ऑफ अदर हैव बीन टेस्टेड एंड फाउंड इफेक्टिव बाई फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2. कि अगर ये मौजूद होंगे तो रेडिएशन इफेक्ट आधा कर देंगे. कि अगर एक इफेक्ट 4 मिलीग्रे पे आ रहा है तो रेडियो प्रोटेक्टर की वजह से वो उसको 8 पे आना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा रेडिएशन देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ 6 gray T इज लीदल डोज टू माउस, देन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो प्रोटेक्टिव एजेंट 12 gray T इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस लेथैलिटी और सेम इफेक्ट. रेडियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैव नॉट फाउंड ह्यूमन एप्लीकेशन बिकॉज टू बी इफेक्टिव दे मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड एट टॉक्सिक लेवल. के बहुत ज़्यादा लेवल पे जाएंगे तब ही ये इफेक्ट करेंगे. टॉक्सिक लेवल पे जाएंगे फिर फ़ायदा नहीं है, ये उल्टा टिश्यू को खुद ही मार देंगे, रेडिएशन को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Hormesis. A separate and small body of radiobiologic evidence suggests that a little bit of radiation is good for you. Some studies have shown that animals given low radiation doses live longer than controls. कि जिन एनिमल्स को थोड़ी बहुत रेडिएशन मिलती रहे वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग जीते हैं बनस्बत जो रेडिएशन से बिल्कुल दूर होते हैं. तो ये थ्योरी बताती है कि थोड़ी बहुत रेडिएशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है. द प्रिवेलिंग एक्सप्लेनेशन इज़ दैट अ लिटिल रेडिएशन स्टिमुलेट्स हार्मोनल एंड इम्यून रिस्पॉन्स टू अदर टॉक्सिक एनवायरमेंटल एजेंट्स. कि हार्मोन थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती है. जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं नुकसान पहुँचाने वाले हैं उनको फिर वो रेडिएशन किल कर देती है. तो हमारे बॉडी को या जानवरों की बॉडी को फ़ायदा होता है, लेकिन हमने इस पर अमल नहीं करना.
मैनी नॉन रेडिएशन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मेसिस कैन बी फाउंड, जैसा कि लार्ज क्वांटिटी में फ्लोराइड डेडली है, जबकि स्मॉल क्वांटिटी में वो हमारे दांतों की हिफाजत करता है। रिगार्डलेस ऑफ रेडिएशन हॉर्मेसिस भी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस अलारा कि है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, कि कम से कम रेडिएशन हम इस्तेमाल करेंगे। विगरसली नॉन एज ए नॉन सेफ अप्रोच टू रेडिएशन मैनेजमेंट, कि हम टाइम कम से कम देंगे रेडिएशन और डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और शील्डिंग लाजमी करेंगे।